तुझ को तो मिले जो छोड़े हूँ। मौला की संगत तब मिलेंगी जब छोड़े हूँ, जब ये मैं पना छोड़ेगा। सब बाता साईं को सौंपिए, हरदम कहवे तू ही तू। सब कुछ उसके हवाले करो, सब कुछ मौला के हवाले करो और कहो कि या मौला तू ही तू है। जब ये बड़ाई निकलेंगी तो घमंड भी निकल जाएगा, जब ये हूँ मैं पना निकल जाएगा। और जब इंसान खुदा के जिक्र में रहता है, खुदा की याद में रहता है, तो फिर बड़ाई नहीं आती। बड़ाई उधर आती है जहाँ मोमिन खुदा की याद में नहीं रहता है। जिरे भाई रे कायर अचेत जे किरिया ना हीणा, सते दिते हीणा, तेने फिर चोर ज लूटे। आप देखिए एक एक लाइन के अंदर ऐसे ऐसे टर्म्स इस्तेमाल हुए हैं कि एक एक लफ्ज अपनी अपनी जगह पे तशरीह मांगते। कायर, बुज़दिल, मजहब के रास्ते में, धर्म के रास्ते पे जो मेहनत करने वाला नहीं है, हिम्मत करने वाला नहीं है, उसे कायर कहते हैं। कायर अचेत, जो होशियार नहीं है, संभला हुआ नहीं है, जे किरिया ना हीणा, जिसके अच्छे अमाल नहीं है, बुरे अमाल वाले है, अधूरे अमाल वाला है। सत्य दिते हीणा, सच्चाई में भी खाली है, देने में भी खाली है, देता भी नहीं है धर्म के रास्ते, हर लिहाज से खाली है, कुछ करने वाला नहीं है, हर लिहाज से कमजोर है। तेने फिर चोर ज लूटे। अगर हमारा इम्यून सिस्टम बॉडी का कमजोर है तो बार बार हम पे बीमारी हमला आवर होती है ना। बिल्कुल इसी तरह बॉडी का इम्यून सिस्टम अगर कमज़ोर होगा तो बंदा हमेशा बीमार होगा, लेकिन बॉडी का इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तो बड़ी बड़ी बीमारियों से फाइट करने की ताकत उसके अंदर होगी। तो जिसके पास इतनी सारी अखलाकी बीमारियां हो वो तो हमेशा बीमार ही रहेगा, वो मज़हब के रास्ते में आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो फरमाते हैं जिनमें इतनी किस्म की अखलाकी बीमारियां मौजूद हो, चोर तो उसके सर पर ही बैठा होगा और बार बार एक कमज़ोर आदमी जा रहा है जिसमें फाइट करने की ताकत नहीं है, तो हर दफ़ा चोर उसको रास्ते में लूटेगा। जिसके पास तलवार नहीं है, कोई हथियार नहीं है, तो चोर तो हमला आवर होंगे। तो उन हथियारों को, अच्छे अमाल के हथियारों को पकड़ने की और संभालने की ज़रूरत है। जिरे भाई रे जे जीव सतगुर ने वाय के छे पूरा, जो मेरे मुर्शिद के फरमान पे मुकम्मल है, पूरी ताबेदारी करता है और पूरा फरमान बरदार है। पांचे खड़ंगे छे शूरा, पांचों तलवारों को संभाला हुआ है, पांचों खूबियों को अपने हाथ में रखा हुआ है। तेने केम करी चोर ज लूटे, उसे चोर किस तरह लूट सकता है? जो कमज़ोर है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, चोर उस पे हमलावर होता है। इसलिए मौला ने फरमाया सिराते मुस्तकीम पे कायम रहो और ख्याल रखो कोई भी तुम्हें गुमराह न करने पाए, अपनी बनावटी आर्ग्यूमेंट्स के ज़रिया तुम्हें रास्ते से हटाने न पाए। इसके लिए हमें संभाल कर होशियार, जो फरमाया अचेत, गाफिल नहीं रहो बल्कि संभाल के होशियार बन के रहो। जिरे भाई रे सतगुर ते जे वीरा आपे तरे, औराने तारे, जे जीव सद धर्म मार्ग राहती पार ज पहुंचे। सच्चा मुर्शिद कौन है? सतगुर ते सच्चा अच्छा मुर्शिद वो है जो खुद तो नजात पाता है। जाहिर है जो लीडर है वो आगे आगे रहेगा और पीछे उम्मत को लेके जाएगा। सतगुर ते जे आपे तरे, वो खुद तैरना जानता है, अच्छी तरह तैरना जानता है, वो खुद किनारे तक पहुंचने वाला है और दूसरों को अपने साथ संभाल के हाथ पकड़कर, पी सदरुद्दीन पकड़ी बाएं भव सागर उतारिया, पी सदरुद्दीन ने तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें इस बहरे हयात से भव सागर से निकाला है। तो सतगुर वो जो खुद पार पहुंचता है, दूसरों को अपने साथ संभाल के पार पहुंचाता है, उस मंजिल पे ले जाता है। जे जीव सत धर्म मार्ग राहती पार ज पहुंचे। जो मोमिन सच्चाई के रास्ते से, सत धर्म सतपंथ के रास्ते से मंजिल पर पहुंचता है, उस पार पहुंचता है। फिर मोमिन की खूबी बताई गई कि जिरे भाई रे मोमन तेज वीरा आपे मरे, मरतक हो ही रहे वे, ते जीव सही अमरा पूरी पहुंचे। मोमन वो है जे आपे मरे,
مر تک ہو ہی رہے. موتو قبل ان تموتو، یہ حضور کی حدیث صوفیاء کے نزدیک بہت مشہور ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ. مرنے سے پہلے مر جانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی ایک چھوٹی سی تشبیہ اگر دی جائے، ہم برا نہ منائیں اس بات کو، کیونکہ یہ کوئی انہونی تو ہے ہی نہیں، لیکن ہم صرف امیج کرتے مولا ہم سب کی عمر بہت لمبی کرے، لمبی عمر دے اور صحت سے بھرپور عمر دے، ہم دنیا کی تمام لذتوں سے بھی محظوظ ہوں اور دوسرے جہان کی نعمت کو بھی حاصل کرے. مگر قدرت کا ایک قانون ہے، اس کو تھوڑی دیر پہلے سے ہم ذرا اس کو دیکھ لیں. ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں. جانا تو سب کو ہے، سوچنے میں کیا حرج ہے؟ کیا ہم اپنی موت کا، اپنے جنازے کا منظر دیکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر کہ ہم دنیا سے جا رہے ہیں، مر گئے ہیں، ہمارا جنازہ لے کے جا رہا ہے دوسرے لوگ ہمیں قبر میں اتارنے کے واسطے. ہم دنیا کو رخصت کہتے ہوئے جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے ہم اپنے ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جن سے ہمیں بڑی محبت ہے. ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، گھر سنسار، یہ سارے مال و دولت جس پہ ہم نے پوری زندگی اپنی گنوا دی، اس کو ہم دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں. ذرا بتا سکتے ہیں اس وقت ان چیزوں کی ہماری اونرشپ کیا ہے؟ ان چیزوں کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے؟ کتنا رہ جاتا ہے؟ جب ہم مر جاتے ہیں تو ان چیزوں سے ہمارا کیا رشتہ رہتا ہے؟ ہماری اونرشپ کیا ہے؟ لیز ختم ہو جاتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، مال ملکیت تو نہیں ہے نا ہماری. اگر ہم جیتے جی یہ تصور کریں کہ ہم مرے ہوئے ہیں، ان چیزوں سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، تو ہم تھوڑا ڈیٹیچڈ رہ سکتے ہیں. یہ جو اٹیچمنٹ لوگ کہتے ہیں بڑے دکھ ہے، بہت پریشانی ہے، بڑی غمگین ہے، بہت ڈپریشن ہے، بہت ٹینشن ہے، بس سٹریس ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ پھر ہم اچھے سے اچھے ڈاکٹرز کے پاس جاتے، بڑی سی بڑی میڈیسن کی بات کرتے ہیں. دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو دنیا سے محبت کم کرنے کی میڈیسن نہیں دے گا. وہ ہم کو سلانے کی میڈیسن دے گا، لیکن یہ نہیں بولے گا کہ بیٹا تمہارے دکھ کا علاج یہ ہے، ذرا مایا سے محبت کم کرو، ذرا دنیا سے اٹیچمنٹ کم کرو، چیزوں سے لگاؤ کم کرو، مادی چیزوں سے لگاؤ ہٹاؤ، ذرا روحانی چیزوں سے لگاؤ پیدا کرو. یہ جو چیزیں آج تمہارے لیے ٹینشن پیدا کرتی ہے، کل تمہیں بچوں کا کھیل نظر آئے گا. ہم جب زمین پہ چلتے ہیں تو لوگوں سے ٹکراتے ہیں، جب ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ تو ہم کو نظر بھی نہیں آتے، مٹی کا کھلونا نظر آتا ہے. یہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں، تنکے نظر آتے ہیں نا ہمیں نیچے. فرق کیا پڑ گیا؟ آلٹیٹیوڈ ہمارا اونچا ہو گیا. جب ہم بہت اوپر چلے جاتے ہیں تو یہ مٹی کے گھروندے نظر آتے ہیں. کہتے ہیں بس دنیا میں رہتے ہوئے تھوڑا اوپر چلے جاؤ. یہ جو آج جن چیزوں کے لیے ہم مارا ماری کرتے ہیں، رونا پیٹنا کرتے ہیں، تھوڑا اوپر جاؤ تو پتہ چلے گا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، مٹی کا کھلونا ہے. ہم اس کے واسطے لڑتے ہیں، لیکن ضروری کیا ہے؟ ایلیویٹ کرے اپنے آپ کو، تھوڑا اوپر کرے. اس کے واسطے یہ جو ہمارا اٹیچمنٹ ہے، چیزوں سے لگاؤ ہے، بھئی اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس میں مجھے دکھ ہے، ٹینشن ہے، بس مجھے کئی دنوں تک اس کے لیے میڈیسن لینی پڑے گی. یہ ایک اٹیچمنٹ کی بات. کہ بھئی اس نے وہ کیا جو اس کی مرضی تھی. ہر آدمی اپنی جگہ پہ کرتا رہتا ہے، مجھے کیا فکر پڑی ہے اس سے، میں کیوں خواہ دکھی کروں کسی کے کیا کہنے کی وجہ سے. مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. ہم جتنے زیادہ اٹیچڈ ہیں چیزوں سے اور لوگوں سے، اتنے زیادہ ہم دکھی ہوتے ہیں. تو اگر ایک دفعہ مر تک ہو ہی رہیے، مرنا سیکھ جائیں تو ان تمام چیزوں سے ہمارا لگاؤ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس لیے کہا گیا کہ موتو قبل ان تموتو، اثر مرنے سے پہلے دنیا میں ہی مر جاؤ تاکہ چیزوں سے لگاؤ تمہاری کم ہو جائے. جیرے بھائی رے آٹھے ہی پہور جینے آپ کی چھے چنتا، جینے جیونی چھے چنتا تینے کلجگ کیم کری لوٹے. آٹھوں ہی پہور 24 گھنٹہ جسے اپنی فکر ہے. پدمڑی نے تو پوتا نہیں چنتا. جو سب سے اچھی روح ہے اس کو گھر کی بھی فکر نہیں، پڑوسی کی بھی فکر نہیں، اپنی ذمہ داری سب پوری کرتے ہیں، مگر معلوم ہے اپنی روح کی فکر مجھے خود کو کرنی ہے. بس میری روح کے لیے کوئی دوسرا کرنے والا نہیں ہے، تو میں اپنی ذمہ داری پوری کروں. آٹھویں پہر جنہیں آپ کی چھے چنتا.
જેને જીવની છે, जिसे अपनी फिक्र है, अपनी रूह की फिक्र है, तेने कलयुग केम करे लूपे, उससे कलयुग किस तरह धोखा दे सकता है, उससे कलयुग की बुराइयां किस तरह परेशान कर सकती है, जो हमेशा अपनी फिक्र में है। आप देखें ना, हम दुखी कब होते हैं? जब हमारे पास दुखी होने का या फिक्र करने की फुर्सत होती है। हम इतने मसरूफ है अपनी रूह की फिक्र करने में कि दुनिया की किसी और चीज से दुखी होने का हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। इतने मसरूफ हो जाए अपनी रूहानियत की फिक्र में कि दुनिया हमें परेशानी न करे, तो ऐसे जीव को कलयुग परेशान नहीं कर सकती है। मोमन ते जे धरती जेवा, तेनु मन छे निर्मल पानी। जिरे भाई रे, मोमिन धरती की तरह है, जमीन की तरह है। कितना भी जोर उस पे लगाओ, इसको कितनी भी तकलीफ दो, ये तुम्हें फसल देती है, अनाज देती है, अच्छा काम करती है। कितनी अच्छी बात कहते हैं कि एक फूल है, गुलाब के फूल को आप अपने पैरों तले, जूतों के तले मसल डालें, उसके बावजूद उसमें से क्या आएगी? खुशबू ही आएगी, वो गाली नहीं देगी आप। उसकी जिंदगी ऐसी है। मोमन तेजे धरती जेवा, जमीन पे हल चलाओ, उसको तकलीफ दो, वो तुम्हें सामने नेकी देता है। तेनु मन छे निर्मल पानी, मोमिन का दिल साफ शफाफ पानी की तरह होता है, उसमें किसी किस्म की कोई कदूरत नहीं होती है। जिरे भाई रे, गिनान भणे सुने, तेनु भेद ज बूझे, ते जीव कहिए सती संतोखी। समझदार, सियाना, सती बंदा और रूह वो है जो ज्ञान भणे सुने, तेनु भेद ज बूझे, जो इल्म की बात सुने, इल्म की तरफ तवज्जो दे। और जब इल्म की बात हुई तो दरमियान में ये मैं अर्ज करना चाहूँगा, हमारी रूहानी तरक्की की राह में, हमारी दुनियावी ज़िंदगी को भी अच्छा करने के लिए, हमारी जिस्मानी, हमारी जज्बाती, हमारी रूहानी, हमारी मेंटल हेल्थ, इन तमाम चीज़ों के जो हमारी सेहत है, इसको बरकरार रखने में अच्छी किताबें बहुत मदद करती हैं। अगर हमारी आदत है और हमारे पास वक्त है कि हम किताबें पढ़ सकें, हम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कुछ अच्छी किताबें ज़रूर पढ़ें। इबादत हम करते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, वो एक पर की तरह है। उड़ने के वास्ते दोनों पर चाहिए, जिसमें अमल हो और इल्म हो, ज्ञान हो। और उस ज्ञान के लिए दुनिया में इल्म और हिकमत का भंडार मौजूद है। इसलिए थोड़ा सा टाइम रोज़ाना ज़रूर निकालें। अगर हम पढ़ना लिखना अच्छी तरह जानते हैं और इन्जॉय करते हैं, कोई ना कोई अच्छी किताब उठाए जो इंसानी ज़िंदगी के बारे में हो और उससे इल्म हासिल करें, क्योंकि इल्म का हासिल करना रूहानी तरक्की के वास्ते बहुत ज़रूरी है। जिरे भाई रे, ज्ञान भणे सुने, तोय अहंकार न मेले, काल क्रोध न मिले, भाई तिस सिर महादन रचे से। लेकिन ज्ञान सुनता है, इल्म की बातें सुनता है, पढ़ता है, मगर उसका भेद नहीं समझता, बड़ाई नहीं छोड़ता है, काल क्रोध गुस्सा नहीं छोड़ता, तैश नहीं छोड़ता, उसके सर पर क़यामत बर्पा होगी। यानी ऐसा शख्स दुनिया में बहुत ज़्यादा परेशान होगा। जिरे भाई रे, जानी करी भूलिया, तेनु ठामज नाही। जो जानबूझ के भूल गया, उसकी कोई जगह नहीं है। मुर्शिद तो रास्ता बताते हैं, रास्ते पे चलना भी सिखाते हैं, हाथ पकड़कर उस तरफ ले जाते हैं। उसके बावजूद कोई अगर भूलना चाहता है, बार बार उसको सड़क पे ले आए और बार बार आपका हाथ छोड़ के सड़क से उतर जाए, दूर चला जाए, तो आप क्या कर सकते हैं? जो जानबूझकर मुर्शिद की राह से हट जाता है, तेन उठा मजना है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। पता नहीं वो कहाँ जाएगा, किस तरीके से ज़ाया हो जाएगा, कब कहाँ हादसा पेश आए, कब कहाँ ख़त्म हो जाए। जो मुर्शिद के साए में नहीं चलता, वो हमेशा शैतान के खतरे में रहेगा। तो जानी करी भूलिया, तेनु ठाम जनाही, ते जीव 24 करोड़ माँ है भीड़ से। ये बंदा जो है वो 24 करोड़ों के साथ जाकर मिलेगा। ये 24 करोड़ क्या है? ज्ञान में अनंत अखाड़ों में आया है कि 36 करोड़ पूरा धर्मी नरसरी इस्लाम शाह ने भेटिया। कि इमाम इस्लाम शाह के साथ 36 करोड़ लोग थे जिन्होंने उनकी ताबेदारी की।
दसोंद कारण जीव डोलाविया ते गया 24 घोर अंधार, मगर दसोंद की वजह से वो डगमगा गए, उसमें से 24 करोड़ जो है वो रास्ते से भटक के अलग हो गए। मुख्तसरन गिनान में ये कहा गया है। तो यहाँ कहा गया कि जो रास्ते से भटक गए वो 24 करोड़ के साथ जाके मिलेंगे, यानी ऐसे लोगों के साथ जो इमाम के रास्ते से हट गए, इमाम के रास्ते से भटक गए और दूसरे गिरोह में चले गए। जिरे भाई रे गिनान अमी महारस पीर भणावे सदरदीन बाई सुकृत विना पार केम पहुंचो। पीर सदरदीन ये अमीरस इल्म और हिकमत और मिठास नसीहतों से भरा हुआ ये गिनान आपको सुना रहे हैं। जिस तरह शुरू में फरमाया पन सिर बैठा सुकृत कमाओ भाई वन सुकृत पार केम पहुंचो के, नेक आमाल कमाओ, सुकृत कमाओ, सुकृत के बगैर पार कैसे पहुंचोगे। आखिर इस गिनान को ख़त्म भी यहीं पे किया कि सुकृत बिना पार केम पहुंचो। सुकृत के बगैर, अच्छे अमाल के बगैर, नेक अमाल के बगैर पार कैसे पहुंचोगे। तो जब हम रूहानी मजालिस में आते हैं, रूह की बात करते हैं, आखरत की बात करते हैं, रूहानी सफ़र की बात करते हैं, तो ये मस्त थोड़ी देर कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनकर उनको एंजॉय करने के वास्ते नहीं है कि भाई बहुत मज़ा आया, बड़ी अच्छी बातें सुनी। मज़ा आया नहीं आया वो दूसरी बात है, इसमें से हम क्या अपने साथ ले जा सकते हैं। सबसे अहम चीज़ ये है, हम बाजार का चक्कर लगा घर चले जाते हैं, वो विंडो शॉपिंग होती है, हमने एंजॉय कर लिया, लेकिन हम कुछ चीज़ लाए अपने वास्ते या नहीं, हमने हासिल किया, क्या किया अपने साथ, क्या लेकर गए। तो जो भी हमने पीरों की तालीमात सुनी है उसमें से कोई भी एक छोटा सा नुक्ता उठा लें, अपनी ज़ात के वास्ते, अपनी ज़िंदगी के वास्ते ले जाएं, जिससे हम अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली, कुछ बेहतरी ला सके, ताकि सतपंथ पे चलने का हमारा सफ़र, हमारा रास्ता आसान हो सके। आपने बहुत खामोशी से सुना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा बिन नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाज़िर इमाम हमें इल्म गिनान पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, हमेशा सिरात मुस्तकीम पर कायम रखे, मौलगत जमात के तमाम गुनाह माफ़ करे, सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे, आखिरी दम तक ईमान सलामत रखे, सुखी सलामत व आबाद रखे, दीदार नसीब करे। सलवात पढ़े दिनदार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।